अजानुलंबितो भुजौ कनकावदातो, जिनकी भुजाएं घुटनों से नीचे तक जाती है और जिनका वर्ण गौर वर्ण है, पिघले हुए सोने के समान है। ऐसे द्विज बंधु, ऐसे द्विज मतलब दो ऐसे ब्राह्मण इस कलयुग में अवतरित होंगे। वो कौन होंगे? स्वयं कृष्ण और बलराम। और उनको बोला जाएगा करुणा अवतार। क्या बोला जाएगा? करुणा अवतार। वो करुणा कलयुग में ऐसे फोकट में बांटेंगे, फ्री में बांटेंगे। भाई ले जाओ, प्रेम ले जाओ, कृष्ण प्रेम ले जाओ, कृष्ण भक्ति ले जाओ। तो एक छोटा सा इंसिडेंट, एक वाक्यांश होता है कि जगाई मधाई नाम के तो बड़े दुष्ट राक्षस थे। ऐसा कोई पाप कर्म उन्होंने नहीं किया कि जो बचा हो, तो उनका उद्धार श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। भगवान के नाम संकीर्तन द्वारा उनको प्रेम भक्ति प्रदान करी। ये सुनकर यमराज जी बेहोश हो जाते हैं कि ऐसे कैसे है, मेरे तो पूरा कामधाम उन्होंने नष्ट कर दिया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं है राधा रानी के भाव में। कृष्ण तो बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। जितने भी धर्म पाल रखे हैं उन सबको आप क्या करो? छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। अब प्रश्न आता है हम कैसे छोड़े? हरे कृष्णा। प्रश्न आता है कि कैसे छोड़े? नहीं, हमने तो बहुत सारे धर्म पाल रखे हैं, कई सारे कर्मकांड पाल रखे हैं, बिना उसके तो हमें नींद ही नहीं आती। तो भगवान ने निर्देश तो दे दिया, अब उसका पालन कर कैसे करना है वो नहीं बताया। और वो कौन बताए? श्री चैतन्य महाप्रभु। कैसे शरणागत होना। हम बोलते हैं ना कि भगवान आपको हम शरणागत हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। उसका क्या तात्पर्य? कि मंदिर में जाके वहीं रहने लग जाओ, एक तो ये भी अर्थ निकलता है। नहीं, शरणागत का तात्पर्य क्या है? शरणागत कैसे होना है? नहीं, एक तो होता है मुख से बोलने में लोग बोलते हैं कि हम तो प्रभु के शरणागत हैं। जब भी नशा करने का मौका मिलता है तो वो भी कर लेते हैं। जब भी सिनेमा जाना होता है तो वहां पर भी चले जाते हैं, हम तो प्रभु के शरणागत है। तो बोलने से नहीं होता। शरणागत कैसे करना है, कैसे होना है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। तो बोलते हैं कि जो भगवत गीता है, गीता है ग्रेजुएशन। गीता क्या है? ग्रेजुएशन। और जो भागवतम है वो क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो चैतन्य चरितामृत है वो लाइफ टाइम सुपर स्टडी, डॉक्टरेट या आपका एक्सपर्टाइज, इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए श्री नेताय और गौरांगो। गौर मीन्स गोरा, अंग मीन्स जिनकी कांति सुनहरी हो, वह है गौरांग। ठीक है। जय निताय गौरांग, जय निताय गौरांग, निताय गौरांग, जय निताय गौरांग, जय निताय गौरांग, जय निताय। मैंने यहाँ पर शब्द बोला नदिया बिहारी। जैसे भगवान को बोलते हैं ना बांके बिहारी। नदिया मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण नदिया नामक जगह हुआ था, जो वहां पर विहार करते हैं वो नदिया बिहारी। यहाँ पर गिरिधारी किनको बोलते हैं? भगवान कृष्ण को। गिरि पर्वत, गिरि का तात्पर्य होता है पर्वत। धारी मतलब जिन्होंने अपने अंगूठे पे पर्वत को धारण कर, गिरिधारी। और फिर मैंने बोला दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। दाऊ जी है बलराम जी। तो जो अपना इस्कॉन मंदिर है जयपुर में मानसरोवर, तो वहां पर कृष्ण बलराम के विग्रह का नाम क्या है? गिरिधारी दाऊ जी। जयो राधा मदन मोहन राधा, मदन मोहन राधे। जयो राधा मदन मोहन राधा, मदन मोहन राधे। जयो निताय गौरांग, जयो निताय गौरांग, निताय गौरांग, जयो निताय गौरांग, जयो निताय गौरांग, जयो निताय गौरांग, निताय गौरांग। जय प्रभुपाद, जय जय
प्रभुपाद प्रभुपाद ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कथा के द्वितीय दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि हम कल सुन रहे थे कि जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया उत्तरा पर, तो उत्तरा भगवान की तरफ दौड़ी दौड़ी जाती है और बोलती है, पाहि पाहि महायोगिन, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नायं त्वत् अभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्पर। पाहि पाहि महायोगी, तो शरणागत होती है वो भगवान के। हे महायोगी, जो योगी होते हैं, योगियों में अष्ट सिद्धियां होती है, उनके बारे में भी आज चर्चा करेंगे कौन कौन सी होती है। तो योगी अपने आप को वायु से हल्का कर सकते हैं, अपने आप को विशाल कर सकते हैं, और अगर वो सिंगल है, अकेले हैं, तो अपने आप को 7, 8, 9 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अपने स्वरूप बना सकते हैं वो। तो ऐसे कई सिद्धियां होती है योगी, पर ये भी भौतिक है। क्या ये भौतिक है, इसका अध्यात्म और भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। योगी अगर यहाँ बैठे हैं, काबुल से उन्हें कोई फल लेकर आना हो तो लेकर आ जाएंगे, एक अपना हाथ इतना बड़ा करेंगे, फल को तोड़कर लेकर आ जाएंगे। तो योगियों में ये सिद्धियां होती। तो जैसे कई बार क्या होता है, कई ऐसे योगी होते हैं, कुछ सिद्धियां होती है, तो उन्होंने कोई बीमारी वगैरह सही कर दी, आपकी तबीयत सही कर दी, तो जो व्यक्ति होता है वो ना समझ है, उसे भगवत तत्व के बारे में कोई ज्ञान नहीं, तो वो सोचता है कि यही भगवान है। जहाँ पर उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है, वो उन्हें सब कुछ मानने लगता है। और इवन ज़्यादातर जो व्यक्ति और भक्त मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में भी उनकी जो आचनाएं होती है, आशाएं होती है, प्रार्थनाएं होती है, वो भौतिक भोगों से ही जुड़ी रहती है। जैसे गीता के दूसरे अध्याय में भगवान क्लियर कर देते हैं, आप शरीर हो ही नहीं, आप आत्मा हो। आप शरीर हो ही नहीं, आपका अस्तित्व क्या है? आत्मा से। परंतु हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान आप जहाँ पर हो वहीं रहिए, कोई दिक्कत नहीं, पर जो मेरे को कमी है, जो मेरे को चाहिए वो आप दे दो। आप अपनी जगह खुश रहो, मैं अपनी जगह खुश रहूंगा। नहीं, मेरी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दो। तो भगवान को तो अपना वो सर्वेंट बना रखा है कि जो मर्जी है तब भगवान आप मुझे दे दो। तो इसलिए भगवत तत्व की जानकारी होनी जरूरी है। जैसे बच्चा होता है, 5 साल का बच्चा है, आप उसके पास जाते हो, वो बोलता है मुझे बाइक दिला दो, पल्सर। दिलाएंगे? नहीं दिलाएंगे ना, वो तो जिद कर रहा है। तो बच्चे को पता नहीं उसके लिए क्या सही है, बच्चे को पता नहीं उसके लिए क्या सही है। तो वैसे ही हम भी आध्यात्मिक रूप से सब बच्चे ही हैं, हमें नहीं पता हमारे लिए सही चीज क्या है। आज भी हम वो बचपनाएं कर रहे हैं। ये जब छोटे थे तो हम अपने पेरेंट्स, बड़ों से बोलते थे मुझे छोटी गाड़ी ला दो, छोटी साइकिल ला दो, छोटा घर ला दो। नहीं, अब बड़े हो गए तो जो छोटे खिलौने थे ना बड़े हो गए अभी।
नहीं, तो देखा जाए तो हम अच्छे ही हैं। तो इसलिए आत्म तत्व, भगवत तत्व और उनके बीच में संबंध का ज्ञान होना जरूरी है, तब होती है मानव जीवन की सार्थकता। और जो कुंती महारानी थी, पांडव थे, उन्हें ये सब बात पता थी, वो ज्ञान में थे पूरे, क्योंकि भगवान की शरण में। तो उत्तरा भगवान को बोलती है, भगवान आप बचाइए। फिर भगवान क्या उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। और फिर हमने सुना कि परीक्षित महाराज का जन्म हुआ और जैसे ही बाहर आए परीक्षण करना शुरू किया और इस तरह से उनका नाम परीक्षित पड़ा। और उन्हें श्राप मिला श्रृंगी के द्वारा, 7 दिन में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। और उससे घबराए नहीं, उससे घबराए नहीं। अभी हम देखेंगे किस तरह के वो प्रश्न करते हैं, उनके प्रश्न बड़े उच्च कोटि के होते हैं। परीक्षित महाराज का पहला प्रश्न होता है, प्रभु मैं जाने वाला हूँ, मेरा देह जाने वाला है, मेरा शरीर छूटने वाला है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट और बढ़िया चीज क्या है, सबसे उत्तम चीज क्या है? जो व्यक्ति अगर मरणासन्न अवस्था में है तो उसके लिए सबसे उत्तम क्या है? और कलयुग के लोग हैं, जनता, उनके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, उनका कल्याण का उपाय क्या है? तो इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते। आज व्यक्ति को पता लगता है कि वो जाने वाला है, वो टीवी लगा दो, 2020 क्रिकेट चल रहा होगा उसे मैं देख लूं, उसकी जो मन की जो इच्छाएं अधूरी रह गई वो पूरी करना चाहेगा, मैं इनको अपना इच्छाओं को पूरी कर। उसे पता ही नहीं, इतना अज्ञान में समझ ही नहीं है जीवन का सत्य क्या है और मेरा लाइफ का उद्देश्य क्या है। तो इसलिए भागवतम और भगवद गीता, श्री चैतन्य चरितामृत, ये ऐसे ग्रंथ है तो व्यक्ति को जितना जल्दी हो सके इनका एक बार अध्ययन कर लेना चाहिए। और ये अध्ययन करने के बाद फिर अपना जीवन स्तर और जीवन का जो भी रूटीन है उस हिसाब से उसे मोड़ लेना चाहिए। तो यहाँ उत्तरा प्रार्थना करती है भगवान से, भगवान बचाते हैं, फिर परीक्षित को श्राप मिलता है। और परीक्षित का मिलन किससे होता है? सुखदेव गोस्वामी से। और उसी बीच जब उत्तरा की संतान को भगवान बचा रहे थे गर्भ में प्रवेश कर कर, तो करीबन 20 दिन हो जाते हैं महाभारत के। और अभी जो भगवान है, भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण अभी हस्तिनापुर में, अब वो निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं। तो कुंती महारानी उन्हें रोकती है, भगवान आप रुकिए, उनसे प्रार्थना करती है। तो श्रीमद् भागवतम में कुंती देवी की प्रार्थनाएं करके चैप्टर है, उसे हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं भगवान आ जाए तो बोले क्या हम है सृष्टि। अगर भगवान अभी सामने खड़े हो जाए तो आप क्या बोलोगे? आपके मुख से क्या शब्द निकलेगा? भगवान आपने दुनिया बनाई। हाँ, भगवान आपने दुनिया बनाई क्यों? भगवान आपने दुनिया इतना दुख दिया है क्यों, दुनिया क्यों बनाई? नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, ये हमें सबको पता होना चाहिए। ये सब जब नॉलेज पता होगी तभी तो हम भगवान के महत्व और भगवान के उस चीज महात्मा को समझ पाएंगे ना। जब किसी को पता है कि देश का प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य कर सकता है, उसकी शक्तियों के बारे में पता है, नहीं? जैसे प्रधानमंत्री आ गए, सृष्टि से मिले, अब सृष्टि बोली कि ये पड़ोसी के लोग मेरे को थोड़े परेशान करते हैं, आप थोड़ा इनको बात करके थोड़ा इनको समझाइए। वो और कुछ भी मांग सकते थे मोदी से, और उसे शक्तियों का ज्ञान नहीं है। तो जब हमें शक्तियों का ज्ञान होता है तो हम समझ पाते हैं कि इस व्यक्ति से बोलना क्या है, इस व्यक्ति से मांगना क्या है। तो हाँ, कुंती महारानी को एब्सोल्युटली पता है कि भगवान से क्या हमें मांगना नहीं, प्रार्थना। जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे को ध्यान आ रहा है, एक समझाने के लिए किसी ने कथा बताई थी कि एक बार राजा ने पूरे राज्य में आह्वान किया कि कल सुबह 6 बजे मैं अपने महल के दरवाजे पूरी जनता के लिए खोल दूंगा, खजाने के दरवाजे भी खोल दूंगा, और जिसको जो चाहिए वो ले जाए। तो सब लोग बड़े खुश, बड़े आनंद में,
पर साथ ही साथ उन्हें टेंशन भी हो रही है, एंजाइटी भी हो रही है। क्या एंजाइटी हो रही है? नहीं, क्यों खोल रहे हैं वो नहीं, खोल रहे हैं तो अच्छी बात है। बोल रहे हैं कि बात तो सही है, पर जिस चीज को मैं छूना चाहता हूँ, अगर मेरे से पहले वो चीज दूसरे व्यक्ति ने ले ली तो। राजा ने बोला था कि जो चीज आप छुएंगे वो आपकी हो जाएगी, फिर से लोग टेंशन में। पर सुबह का समय आया, दरवाजा खुला और सब लोग भागने लगे सीधे दरवाजे में। कोई किसी को सोने का पलंग दिखाई दिया, उसको टच किया, कोई वहां के खजाने को टच कर रहा है, कोई बेशकीमती राजा की मोहरें हैं, धन है, सोना चांदी है, उनको टच कर रहे हैं। परंतु एक छोटी सी बच्ची वो धीरे 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 चलते चलते सीधे राजा के पास आते, राजा को टच कर दिया। तो ये होते हैं भक्त, एक होते हैं भक्त। एक तो भगवान और एक भगवान का साम्राज्य। तो हम लोग सभी भगवान के साम्राज्य के पीछे पड़े हुए हैं, भगवान से मतलब नहीं है। परंतु जो भक्त होता है उसको केवल और केवल भगवान से मतलब है। उदाहरण के लिए मीराबाई, शीला प्रभुपाद ने कितने ऐसे उदाहरण अपने भारतवर्ष में जिनको केवल और केवल भगवान ही चाहिए। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती है, क्या बोलती है? विशाल महाग्नः पुरुषा दर्शनात् असत सभाय वनवास कृचित मृदे मृदे कनेक महाराथाश्च्युतो द्रोणे अस्त्रतश्चास्म हरे अभिरक्षिता। बोलती है कि भगवान आपने हमें कई चीजों से बचाया। जब लाख के महल को जला रहे थे तब आपने बचाया, जहर दिया गया था बचपन में तब बचाया, और जब हम वनवास में थे उस समय कई तरह के प्रॉब्लम्स और समस्याओं से आपने बचाया, और अंततः हमें राज्य मिल गया। जब राज्य मिल गया तो भगवान आप छोड़ के जा रहे हैं, राज्य मिल गया तो भगवान आप छोड़ के जा रहे हैं। तो कुंती महारानी बोलती है विपदा तंतु तशाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। तो आप मुझे और विपदा दें, आप मुझे और विपदा दें, क्योंकि जब हम विपदा में थे तब आप हमारे साथ थे। तो इससे बढ़िया आप हमें विपदा दें तो कम से कम साथ में रहेंगे। साथ में रहने से क्या होगा? तो जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है, जो चक्कर चल रहा है, उनसे मुक्त हो जाएगा। और कुंती महारानी प्रार्थना करती है तो मेरे मन का जो भाव है, मन की जो भक्ति है, इस तरह से बहे, ऐसे फ्लो हो जैसे नदी समुद्र में अविरत भाव से चलती हुई मिल जाती है। तो वैसा ही मेरे भक्ति में जो चेतना है कंटिन्यूअसली लगातार वो बहती है। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी जो भक्ति हो क्या होती है? कांस्टेंट नहीं रहती, कभी होती है कभी नहीं होती, कभी नाम जप का मन करता है कभी नहीं करता है, इस तरह से। तो कुंती महारानी की प्रार्थना, तो जब हम भागवतम में से इन भक्तों की प्रार्थना पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भगवान के समक्ष हमें किस तरह की प्रार्थनाएं हमें करनी चाहिए। अब वहां पर भागवतम की चर्चा शुरू होती, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित वाले। तो बोलते हैं पूरे भागवतम में 6 प्रश्न किए गए, उन 6 प्रश्नों के उत्तर पूरे 12 स्कंद में दे रखे। तो शॉर्ट में हम 6 प्रश्न सुनेंगे और शॉर्ट में उनका आंसर भी समझेंगे। पहला प्रश्न, इस कलयुग में जो कि अज्ञान का युग है, लोगों की डिलीवरेंस, लोगों की मुक्ति का क्या साधन है? लोगों की मुक्ति का क्या साधन है? फिर बताते हैं, सवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। सवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान का एक नाम क्या है? अधोक्षज, जो हमारी इंद्रियों से परे है। कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं काल मेरी एनर्जी है, काल मेरी शक्ति है, एनर्जी है। अब सोचिए जिसकी काल शक्ति हो और जो व्यक्ति काल से परे हो, हम उसे कैसे समझ पाएंगे? नामुमकिन है। नहीं, हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में चीजों को देखते हैं, और भगवान कृष्ण और आध्यात्मिक जगत का जो अस्तित्व है वो इन सबसे परे है।
तो फिर वैसे भगवान को हम कैसे समझ पाएंगे, वो तो काल से करें। तो बोलते हैं सेवन मुखे ही जीवादो स्वमेव स्फुरति यदा। भगवान कृष्ण को समझने का क्या रास्ता है? सेवन मुखे ही जीवादो, जीवा के द्वारा सेवा। प्राथमिक स्तर क्या है? जीवा के द्वारा सेवा। तो जीवा दो कार्य करती है। कौन कौन से कार्य करती है? पहला भोजन ग्रहण करने का, दूसरा बोलने का। तो भोजन में तो आप भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, ठीक है, और बोलने में आप क्या करें? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से हमें हर अंग को भगवत सेवा में लगाना चाहिए। तो पहला अंग, स्टार्टिंग जो सोपान है, जो सीढ़ी की जो पहली सीढ़ी है, वो है जीवा। तो सर्वप्रथम हमें किसे सेवा में लगाना चाहिए? अपनी जीवा को। बोलने में भगवान का नाम और ग्रहण करने में भगवान का प्रसाद। फिर आता है कि इतने सारे वेद पुराण है, इतने सारे स्क्रिप्चर्स है, बहुत सारे वेद है, 4 वेद है और 108 उपनिषद है। पुराण कितने पुराण है? हाँ, 16, 18, 4। हाँ जी, नहीं 4 तो वेद है। तो पुराणों की संख्या 16, 18 और भी कई तरह के पुराण देवी देवताओं पर लिखे हुए हैं। तो इतने सारे, तो हमें पता कैसे चलेगा सत्य क्या है, सही क्या है? क्योंकि पुराण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों कैटेगरी के लिए लिखे हुए हैं। जैसे आप एक रूल, एक नियम सबके लिए नहीं लागू कर सकते। आप पहले क्लास के बच्चे को बोलो उसको ट्रिग्नोमेट्री किताब दे दो, पीएचडी किताब दे दो, तो फेल हो जाएगा ना, नहीं? तो हर स्तर के लिए वेदों और पुराणों में ज्ञान और नॉलेज और सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग दे रखी है। तो हमें कौन सा पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे समझे, तो उसके लिए बताते हैं वदंती तत्व इदम तत्व। जिसमें भगवत प्रेम के बारे में बताया गया हो वो हमें समझना और पढ़ना चाहिए। अभी शॉर्ट में बता रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इनको विस्तार पूर्वक समझेंगे। फिर प्रश्न आता है कि भगवान अपीयर क्यों होते हैं, भगवान अवतरित क्यों होते हैं? ये समझाने के लिए किस्सा है। एक बार अकबर और बीरबल में कुछ चर्चा होती है। तो अकबर बोलते हैं ये भगवान इस गंदे जगत में क्यों आते हैं? इतना बेकार जगह है ये, भौतिक जगत, यहाँ पर अवतरित होने की क्या जरूरत है? जो परम सत्ता है, जो सब कुछ, जिसके इच्छा मात्र से ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं, उसको आने की क्या जरूरत है? तो बीरबल बोलते हैं महाराज मैं समय आने पर आपको बताऊंगा। कुछ दिनों बाद अकबर और बीरबल नदी किनारे टहल रहे। नदी के मध्य एक नाव है, नाव में कुछ दासियां हैं और दासियों के हाथ में अकबर का एक लड़का है, बच्चा है। तो अकबर ये नदी किनारे देख रहे हैं क्या भाई मेरा छोटा बच्चा दासियों के पास है। अचानक कुछ ऐसे नाव हिलती है और जो बच्चा होता है छोटा सा वो नदी में गिर जाता है। अकबर आओ देखता न ताओ, तुरंत नदी में छलांग मार देता है और छलांग मारकर तैरकर उस नदी के मध्य पहुंचता है और अपने बच्चे को बचाता है। जो वो हाथ में लेता है वो बच्चा नहीं होता, वो एक खिलौना होता है। इतनी देर में बीरबल भी वहां आ जाते हैं पास में। तो बीरबल बोलते हैं महाराज आपके पास इतने सारे सेवक थे, सेविकाएं थी, इतना महंगा सूट आपने गंदा कर दिया, महंगा आपने कोट पहना हुआ है, किसी को बोल देते अपने सैनिक को जाओ कूदो बचाओ, आप स्वयं क्यों कूदे? फिर अकबर बोलते बीरबल मेरा बच्चा है, मेरी संतान है। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना वो उस तरह से भगवान से जुड़े होते। जब प्रहलाद महाराज पर समस्या है कि भगवान सब जगह है, तो भगवान खंबा फाड़कर स्वयं आ गए।
तो दुष्टों को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे उनके पार्षद है, वो काम कर सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य भगवान का इस भौतिक जगत का आने का होता है, अपने जो शुद्ध भक्त है, जो उनके बहुत करीबी है, उनके साथ व्यवहार, उनके साथ प्रेमालाप, वार्तालाप नहीं। भगवान चाहते हैं मैं कैसे इसकी सेवा करूं, भक्त चाहता है भगवान की मैं कैसे सेवा करूं। उस उद्देश्य पूर्ति के लिए भगवान अवतरित होते हैं। फिर आता है कि भगवान के अलग अलग लीलाएं क्या हैं, उनके अवतार कौन कौन से हैं, और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। और जब भगवान इस धरती से चले गए तो धर्म ने शरण कहाँ पर ली। तो इस तरह से 6 प्रश्न भागवत में पूछे जाते हैं और संपूर्ण भागवत में इन 6 प्रश्नों का। और आज की कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन हम करेंगे श्रीमद नारद मुनि। जब नारद मुनि वेदव्यास जी के पास जाते हैं, वेदव्यास जी असंतुष्ट थे कि मेरे मन में इतनी वेदना क्यों है। फिर नारद मुनि बोलते हैं कि आपने किसके बारे में नहीं लिखा, भगवान के बारे में, भगवान से संबंध के बारे में नहीं लिखा, प्रेम के बारे में नहीं लिखा, आपने कर्म कांड के बारे में लिखा है, लोगों को भौतिक चीजें कैसे प्राप्त करनी है वो लिखा है, ब्रह्मांड की कई सारी वैज्ञानिक चीजें इसमें लिखी है, परंतु एक व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे बाहर निकल पाए परमानेंटली और भगवत धाम जा पाए, उसके बारे में आपने एक कोई विशेष जगह, विशेष किताब में नहीं लिखा है। तो नारद मुनि अपना बताते हैं कि मैं कैसे भगवान के इतने करीब पहुंचा। तो नारद मुनि एक गंधर्व थे पहले। क्या थे वो? गंधर्व। जैसे लोग होते हैं ना, पूरे 14 प्लेनेटरी सिस्टम में 14 लोग रहते हैं पूरे एक ब्रह्मांड में, तो एक गंधर्व लोक भी होता है। तो भगवान का वहां पर संकीर्तन हो रहा था, भगवान को कुछ कार्यक्रम के समक्ष उनकी प्रशंसा की जा रही थी, तो ये सब कार्यक्रम। और जो नारद मुनि थे गंधर्व स्वरूप में बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही अट्रैक्टिव थे। तो कहीं पर साइड में जाकर कई सारी स्त्रियां और कुछ पुरुष उनसे कुछ चर्चाएं करते रहते हैं, और बातों में वो कुछ गीत गाने लगते हैं, सॉन्ग। और सॉन्ग उनका भौतिक चीज़ों को लेकर होता है। जैसे आप कोई भी सिनेमा खोलो, मूवी खोलो, प्रकृति और भौतिक आकर्षण को लेकर पूरे गीत लिखे हुए हैं, तो गाने लगते हैं। और ब्रह्मा जी भी उस सभा में उपस्थित थे। जब उन गंधर्व को देखा कि ये कैसे निम्न कोटि की हरकत कर रहा है, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, जाओ तुम एक निम्न कोटि स्त्री के गर्भ में जन्म लो, किसी बहुत ही लो लेवल के परिवार में, जिसमें न धन हो, न धान्य हो, न कुछ संस्कार, कुछ नहीं हो। फिर नारद मुनि का जन्म होता है एक सर्वेंट के घर। केवल माँ है, पिता नहीं है। और स्वभाव से जो माँ होती है वो थोड़ी धार्मिक प्रकृति की होती है। तो एक बार उनके घर पे कुछ भक्त लोग आते हैं, डिवोटीज आते हैं भगवान की, और कुछ दिन वहां पर रुकते हैं। जैसे होता है ना चौमासा और बारिश का टाइम होता है, तो आपने सुना होगा कि बारिश के टाइम पे जो ऋषि मुनि होते हैं वो गमन नहीं करते, क्योंकि पूरी तरह कीचड़ वगैरह कई सारी चीजें होती है, तो वो एक जगह रुककर कथा कीर्तन करते हैं। तो बारिश के टाइम में कई महीनों तक वो भक्त लोग उनके घर पे ही थे। फिर जो माँ थी उनकी सेवा करती है, और नारद मुनि जो भी कथा होती है उसका श्रवण करते हैं, माँ उन्हें भोजन कराती है। और नारद मुनि उस समय छोटे थे, बच्चे थे वो। पहला जन्म तो गंधर्व का, दूसरा जन्म एक सर्वेंट के फैमिली में, और वहां पर वो भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। और जब कुछ उनकी थाली में कुछ बच जाता, तो झूठा अवशेष बच जाता, तो उनसे अनुमति लेकर वो ग्रहण कर लेते। तो इस तरह से उनका जीवन जाने लगा। जब भक्तों के संग रहे, तो संग रहने से क्या होता है कि उनके गुण आप में आने लगते हैं। जैसे आप किसी बेकार व्यक्ति के साथ संग करो, हम
कई बार कॉलेज वगैरह में भी जाते हैं क्लासेस वगैरह के लिए, तो फर्स्ट ईयर में पूछते हैं आप में से कितने लोग ड्रिंक करते हैं, तो मुश्किल से 1 या 2 हाथ उठाते हैं। वही प्रश्न हम फाइनल ईयर कॉलेज में पूछते हैं कितने लोग ड्रिंक करते हैं, 1 या 2 होते हैं जो हाथ नीचे करते हैं, जो नहीं करते। तो संग ऐसा होता है, क्योंकि फ्रेंड सर्किल रहता है ना, बस थोड़ा सा कुछ नहीं होगा, 1 चम्मच ले लो, उसमें पानी मिला देंगे, थोड़ा सा ड्रिंक कर ले। फिर पहले तो मना करता है नहीं, दूसरी बार मना करेगा, फिर चौथी 5वीं बार थोड़ा करते करते फिर एक दिन आता है भाई कहाँ है, आज पार्टी कहाँ करें। तो इस तरह से शुरुआत होती है। एक इसका कारण है केवल और केवल संग का। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा मुझे भगवान में ज्यादा विश्वास नहीं, मैं अपने विश्वास को कैसे बढ़ाऊं। पता है भगवान है, श्रद्धा है, अपने विश्वास को कैसे बढ़ाऊं। तो बोलते हैं क्या, उनके साथ संग करो जिनका भगवान में विश्वास है, तो आपका विश्वास भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो संग बहुत जरूरी है। तो इस तरह से नारद मुनि भक्तों के संग आए, और संग में आते आते उनके मन में भगवान के प्रति अनुराग बढ़ा, और कुछ समय बाद माँ देह त्याग देती है, और फिर वो भगवान की खोज में निकल पड़ते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं, और तप करते समय भगवान उनके हृदय से बाहर निकलकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि अगले जन्म में, अगले मनवंतर में जब ब्रह्मा जी आएंगे तब तुम मेरे नित्य भक्त बनो। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी वापिस सृष्टि करते हैं अगले टाइम, तो फिर उनका अवतरण जो गंधर्व थे किस स्वरूप में होता है, नारद, और जो निरंतर अनंत काल से भगवान का भजन कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर वैष्णव भजन अगर आपने सुना होगा, नारद मुनि वीणा बजाए, सुना, नारद मुनि वीणा बजाए और बजे राधिका रमन। बहुत सुंदर है। अभी समय मिलेगा तो हम 1-2 पंक्तियां उसकी गाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की कथा पर। नारद मुनि अभी अवतरित हो चुके हैं, उन्हें अपना आध्यात्मिक शरीर मिल चुका है। वो पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि इस भौतिक जगत को कौन चला रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप ही चला रहे हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। तो पूछते हैं इसको कौन चला रहा है। तो ब्रह्मा जी रिप्लाई करते हैं, नारायणा परा वेदा देवा नारायणा अंग भी, नारायण परा लोका नारायण परा मखा। तो जितने भी वेद है वो किसकी प्रशंसा कर रहे हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं, नारायण की। जितने भी देव है वो किनकी सेवा कर रहे हैं, नारायण की। तो अपने कितने देवी देवताओं का वर्णन किया हुआ शास्त्रों ने, 33 करोड़ है, 33 करोड़। जैसे अभी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक वाटर डिपार्टमेंट होता है, एक जल विभाग हो गया, विद्युत विभाग हो गया, कृषि विभाग हो गया। तो हर विभाग को क्या होता है, अलग अलग लोग देखते हैं, कुछ समय तक पद पर रहते हैं, और फिर नया साइकिल आता है तो नए लोग उस पद पर आसीन होते हैं। तो इसी तरह से इस ब्रह्मांड के कई सारे विभाग हैं, जल देवता, पृथ्वी के देवता, वायु देवता, अग्नि देवता। तो हर मनवंतर में, हर जब भी नेक्स्ट मनु आते हैं तो इनका पोजीशन क्या होता है, चेंज होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही गहरे तरीके से भागवतम में बता रखा है। नारायण परा लोका नारायण परा मखे, मखा मतलब यज्ञ। और जितने भी यज्ञ होते हैं उनके जो संतुष्ट, जिनको हम संतुष्ट करना होता है, उनमें मुख्य पद होता है किनका, नारायण। तो नारायण ही है जो इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को चलायमान है और चला रखे। जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, तो ब्रह्मा जी से इस धरा पर अवतरित हुए, तो उन्होंने देखा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ब्रह्मा जी को स्वयंभू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वयंभू। जैसे माता पिता के द्वारा संतान इस जगत में आती है, तो ब्रह्मा जी ऐसे मेल और फीमेल स्वरूप से नहीं उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी कैसे उत्पन्न हुए,
भगवान की नाभि से। और जब नाभि से वो उत्पन्न हुए कमल पर वो जब आते हैं तो देखते हैं अंधकार है, कुछ नहीं है, तो वो कई हजार साल तक तपस्या करते हैं और फिर बाद में भगवान उनके सामने आकर उनके बारे में उन्हें बताते हैं। तो अभी हम क्रिएशन, जो ब्रह्मांड की रचना है, इसके बारे में थोड़ा सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी की आयु हमने कितनी बताई थी कल? ब्रह्मा जी की आयु में एक दिन कितना होता है? हाँ जी, है 4 अरब 32 करोड़ साल। अब ये पूरे कार्यक्रम को समझते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एजुकेशन में हम लोग पढ़े थे बचपन में कि जो मैथमेटिक्स है, पढ़ना लिखना तो अभी हमने सीखा है, सुनने का आविष्कार तो अभी हुआ है। अब सोचिए 5000 साल पहले भागवतम लिखी गई। 5000 साल पहले भागवतम, हमें क्या बताया गया? 2-3 हजार साल पहले किसी कुछ आता ही नहीं था। लोग पाषाण युग बोला करते थे कि पहले आदिवासी लोग थे, खेती करना नहीं जानते थे, पढ़ना लिखना नहीं आता था। अरे कितना मूर्ख हम लोगों को बनाया गया है। और आज भी एग्जाम में हम लोग जाते हैं तो लोगों को ये सब लिखना पड़ता है कि कैसे हमारी उत्पत्ति हुई। महाभारत 5000 साल पहले हुआ था। तो महाभारत में बोलते हैं कि अभी जो युग जो चल रहा है उसे क्या बोलते हैं? कलयुग। कलयुग का जो आयु है वो है 4,32,000 साल। कितना है? 4,32,000 साल। उसमें से अभी 5,500 साल निकले हैं। इसे जो पिछला युग था, कौन सा? द्वापर। द्वापर का आयु इससे 2 गुना था, द्वापर का पूरा आयु। त्रेता उससे 3 गुना, सतयुग उससे कलयुग से 4 गुना। तो इस तरह से ये चारों युग विभाजित किए हुए हैं। जब चारों युगों को आप कंबाइन करते हो तो पूरा आता है 43,20,000 साल। इसे बोलते हैं महायुग या फिर चतुर्युग। क्या बोलते हैं? महायुग या चतुर्युग। जब चारों युगों को आप कंबाइन करते हो और एक चतुर्युग में ये 4 युग आ गए। ऐसे 71 चतुर्युग एक मनवंतर बनाते हैं। क्या? 71 चतुर्युग एक मनवंतर बनाते हैं। और एक मनवंतर का मतलब एक मनु का शासन होता है और उसका उम्र होता है 31,67,20,000 साल, एक मनवंतर। तो इस तरह से 14 मनवंतर होते हैं पूरे। वो 14 मनवंतर मिलके ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं। और वो हमने कल सुना था 4 अरब 32 करोड़ साल पहले। सॉरी, पहले नहीं, मतलब उम्र, आयु 4 अरब 32 करोड़ साल ब्रह्मा जी का एक दिन, मतलब 14 मनवंतर, 14 मनुओं का शासन। और उसे बोलते हैं एक कल्प। तो ब्रह्मा जी के 100 दिन हो गए 31 मील 12 खरब 40 अरब। 31 मील 12 खरब 40 अरब के ब्रह्मा जी का उम्र होता है 100 साल। अब सोचिए इतना विस्तार से गणना हमारे वेदों में दे रखा है। और हम लोग अभी स्कूल में पढ़े थे 2500 साल पहले, कुछ था ही नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, नहीं। और जो पहले मनु थे वो कौन थे आपके? स्वयंभू मनु। कौन थे? स्वयंभू मनु। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में जिस मनु का शासन है वो है 7वें मनु। उनका नाम है आपका वेवस्वत मनु। क्या है? वेवस्वत। तो हर मनु का नाम भी दे रखा है। और हर मनु में ये 33 करोड़ जो पद और जो शासन अधिकार ये चेंज होते हैं। ये अधिकारी गण हर मनु में क्या होते हैं? चेंज होते हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए अभी जो प्रेजेंट इंद्र है वह है पुरंदर। इंद्र की पोस्ट पे कौन है? पुरंदर। जो अगले मनु में जो इंद्र आएंगे वो होंगे राजा बलि। इतना विस्तार से डिटेल में भागवतम हमें बताती है। और फिर आती है 14 प्लेनेटरी सिस्टम, 14 भुवन। हम सुनते हैं ना 14 भुवन, पूरा ब्रह्मांड। तो भू मतलब धरती,
इसके ऊपर जो लोक है, भूवर लोक, फिर है स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक। केवल इनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो तक दे रखा है। इनके बीच में कितना डिस्टेंस है वो तक दे रखा है। और नीचे वाले 7 लोग अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो ये 14 भुवन मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और उस एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा और उस ब्रह्मा को सपोर्ट करने के लिए 33 करोड़ देवताओं के पद और भूमि, और इस तरह से हजारों करोड़ों ब्रह्मांड इस दुनिया में। हम एक ब्रह्मांड में हैं, दूसरे ब्रह्मांड में दूसरे जीव हैं, तीसरे ब्रह्मांड में कोई दूसरे जीव हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड, इतने बहुत सारे, आप काउंट भी नहीं कर सकते। और अब सोचिए कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, नहीं उसका 70% जल से घिरा हुआ है। 70, आधे से ज्यादा उस पर पूरे विश्व देश, पूरे देश आते हैं। उन देश में भारत एक देश है, भारत में राजस्थान है, राजस्थान में जयपुर है, जयपुर में राजा पार्क है, राजा पार्क में छोटी सी बिल्डिंग है, इस छोटी सी बिल्डिंग में एक घर है, इस घर में भी एक हॉल है, एक कमरा है, और इसमें हम कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। नहीं, अब ये पूरे पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड में एक मिट्टी के दाने के समान है। तो हमारे क्या अस्तित्व है? परंतु जीव इतना अहंकार से भरा हुआ है, नहीं उसके अहंकार को चुनौती दे दे को कैसे दे दे, इतना गुरूर उसको अपने हृदय में डाले हुए हैं। तो इस तरह से 14 भुवन का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड की आयु निर्धारित की गई, ब्रह्मा जी की आयु निर्धारित की गई, और जीवों की उत्पत्ति हुई। अब प्रश्न आता है जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, वो हम थोड़ा आगे समझेंगे कैसे हुई। फिर बोलते हैं कि कृष्ण इस भौतिक ब्रह्मांड से परे इस भौतिक शक्ति के सीधा संपर्क में नहीं आते। तो वही कृष्ण, वही योग माया, जो भगवान की योग माया है, राधा रानी योग माया की स्रोत है, वही योग माया इस भौतिक जगत में महामाया बनती है, और वही कृष्ण का एक अंश इस भौतिक जगत में शिव जी का स्वरूप लेते हैं। और शिव और पार्वती के माध्यम से इस भौतिक जगत में जीवों को शरीर दिया जाता है, और फिर शरीर लेने के बाद जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार इस भौतिक जगत में कार्य करता है। कुछ कार्य किया उसने, कई सारी आसक्तियाँ उसने डेवलप करी, कई सारी इच्छाएं उसने प्रकट करी, कुछ पूरी हुई, कुछ अधूरी रह गई, फिर उसको अगला जन्म दिया गया, फिर वापस ये कहानी चली, फिर तीसरा जन्म। तो इस तरह से जो जीव है इस पूरे ब्रह्मांड में, भुवन में, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल ये भ्रमणी करता रहता है, पूरा घूमता रहता है जीव। तो इस तरह से उसको शरीर मिलता है, और कर्मों के माध्यम से भौतिक जगत में जीव सुख और दुख का क्या करता है, उपभोग करता है। कभी उसे दुख होता है, कभी सुख होता है। और जब भगवान इस धरा से जाने लगे तो उन्होंने उद्धव को निर्देश दिया। उद्धव को बोले कि उद्धव, अभी तुम यहाँ से मत निकलो, आप विदुर जी से मिलना। किससे मिलना? विदुर जी से मिलना, और उन्हें कुछ बताना मेरे बारे में, और उनको मैत्रेय की तरफ गाइड कर देना कि मैत्रेय मुनि के पास आप जाइए, और ये सब कार्य होने के बाद फिर आप बद्री का आश्रम चले जाना, और वहां जाकर अपना जो बचा हुआ जीवन है वो भगवान के भजन और तप में आप बिताना। तो इस तरह से विदुर जी उद्धव से मिलते हैं, कुछ सुनते हैं, और भगवान की बाल्यकाल सब लीलाओं के बारे में बताते हैं। और फिर जब विदुर जी बोलते हैं उद्धव से, आप मुझे और बताइए
और फिर उद्धव जी बोलते हैं कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए। तो वो हरिद्वार में विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलते हैं। तो अभी हम कौन सा हिस्सा चर्चा करें? भगवान की क्रिएशन। तो क्रिएशन में जीवों की उत्पत्ति करनी है, जीवों को शरीर देना है, क्योंकि बिना शरीर के जीव इस भौतिक जगत में भोग नहीं सकता। बिना शरीर के भौतिक जगत में वो कुछ भोग नहीं सकता, इसलिए उसको शरीर चाहिए। तो भगवान ने इस सृष्टि का ये अरेंजमेंट किया हुआ है, इसमें कर्मा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है और प्रकृति और काल के माध्यम से जीव का चक्र ये चलता रहता है। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमारों को उत्पन्न किया। क्या? सृष्टि बढ़ाई, क्योंकि उसी से जीव को शरीर मिलेगा। और उन्हें मिल जाते हैं नारद मुनि। किनको? 4 कुमारों को। नारद मुनि माया शक्ति, भगवान की भक्ति, इसके बारे में बता देते हैं कि कैसे जीव इस ब्रह्मांड में फंसा हुआ है। तो ये सुनकर जो 4 कुमार जिनको आदेश दिया गया था ये सृष्टि आगे बढ़ाने का, वो ब्रह्मा जी को मना कर देते कि नहीं, हम इस संसार में फंसना नहीं चाहते, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे। फिर जब ब्रह्मा जी को मना कर दिया तो ब्रह्मा जी गुस्सा है, हे नारद, तूने मेरी सृष्टि की संचालन में विघ्न पैदा किया, जा तेरे को मैं श्राप देता हूं कि तुम एक जगह टिकोगे नहीं, एक जगह रुकोगे नहीं। तो इस कारण नारद मुनि घूमते ही रहते हैं। और भक्तों को जब कुछ समस्या आती है या श्राप मिलता है, दुख मिलता है, वो इसे भगवान का आशीर्वाद समझते हैं कि भगवान की इच्छा से। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को धन्यवाद दिया कि धन्यवाद, अब आपकी कृपा से मुझे और मौका मिलेगा भगवान की भक्ति का प्रचार करने का। फिर जब क्रोध आया, उस क्रोध से रुद्र का अवतरण इस भौतिक जगत में होता है। 11 रुद्र बताए जाते हैं। तो रुद्र का अवतरण आता है, रुद्र आए सामने, भगवान शिव के ही एक एक्सपेंशन है, एक प्रकार है। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि जाओ क्रिएशन बढ़ाओ, उत्पत्ति करो। तो जो रुद्र थे वो उत्पत्ति करना शुरू करते हैं, भूत गणों को, चुड़ैलों को, चांडाल को, और जैसे आते हैं वो तांडव मचाना शुरू कर देते हैं सब जगह। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं रुक जाओ आप रुकिए, आप ऐसा करिए, मैं आपको जब इसकी समाप्ति का समय होगा ना ब्रह्मांड की, जब ब्रह्मांड का जब अंत होगा तब उस समय आप तांडव करिएगा, अभी ना करें। तो फिर रुद्र जी को मना किया, उन्हें कैलाश और उधर वाले एरिया में भेज दिया, आप वहाँ निवास करिए। फिर आते हैं कौन? शत्रुपा और हाँ जी मनु, स्वयंभू मनु। पहले मनु कौन थे? स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्राकट्य होता है और उनके माध्यम से फिर सृष्टि का धीरे धीरे आगे बढ़ती है और इसका निर्माण होता है। और जब आगे बात बढ़ती है तो फिर बोलते हैं कि वराहदेव प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से, क्यों क्रिएशन वो कर रहे हैं। क्रिएशन करते करते वो देखते हैं कि धरती कहीं गायब हो गई है, तो बड़े चिंता में आ जाते हैं। वराह मतलब शुकर अवतार, शुकर जंगली शुगर रहता है ना, उस तरह से। तो वराह अवतार 2 टाइम होते हैं, एक तो जब प्रथम मनवंतर होता है तब, और जब छठा मनवंतर, जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में, कौन से, गर्भोदक समुद्र, धरती का समुद्र नहीं, गर्भोदक समुद्र में नीचे छिपा दिया था, तब वराहदेव का एक बार और अवतरण होता है। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा इस तरह सिचुएशन आई और धरती को वापस से अपने जो भी कक्षा होती है ना उसकी घूमने वाली, वहां पर उसे स्थापित किया। और फिर उसके बाद बोलते हैं कि हिरण्याक्ष और वराहदेव में लड़ाई हुई। फिर पूछा जाता है ऐसा क्यों?
हिरण्याक्ष और वराहदेव में क्यों लड़ाई हुई, हिरण्याक्ष कौन था, कैसे था, फिर इसकी कथा शुरू होती है। कश्यप ऋषि, इनकी 2 पत्नियां थी, दीति और अदिति। दीति का विवाह होता है कश्यप मुनि से, और बोलते हैं कि जब शादी होती है, शादी के बाद अगर आपको संतान प्राप्त करनी है तो आपको एक संस्कार होता है, उस संस्कार का नाम होता है गर्भधान संस्कार। वो संस्कार कराना होता है, समय और परिस्थिति के अनुसार फिर संतान का दान आप अपने पत्नी में देते हो, फिर इस तरह से सुसंस्कारित संतान इस जगत में जन्म लेती है। परंतु दीति ने इस बात को नहीं माना। दीति बोली कि नहीं, मुझे तो कोई समय की परवाह नहीं, मुझे तो संतान चाहिए। पहले तो कश्यप मुनि ने मना किया, मना करने के बाद भी दीति विरोध जताती है। अंत तक कश्यप मुनि मान जाते हैं, और फिर जो संतान उनके गर्भ में आती है, एक तो हिरण्याक्ष और दूसरे हिरण्यकश्यपु। आपने वो मूवी देखी महाअवतार नरसिंह? एग्जैक्टली उन्होंने, जो डायरेक्टर है मूवी के, उन्होंने भागवतम को ध्यान में रखकर ही, वो इस्कॉन में शिला प्रभुपाद की बहुत सारी किताबें पढ़ी, इस्कॉन में कई सारे डिवोटी से मिले, कई भक्तों से मिले, तो अपने संस्कृति को ध्यान में रखकर उन्होंने ये मूवी बनाई थी महाअवतार नरसिंह, पूरी भागवतम पे आधारित है। तो जब वो गर्भ में आते हैं तो बुरे बुरे ओमन बोले तो लक्षण होने लगते हैं, अंधकार छा जाता है, गधे आवाज करने लगते हैं, और आकाश से पस और तेजाब की बारिश होने लगती है। तो ये देखकर दीति घबरा जाती है। दीति बोलती है हुआ क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? फिर कश्यप मुनि बोलते हैं कि इसमें ऐसे 2 राक्षस। तो दीति डर जाती है, दीति को अपनी गलती समझ में आ जाती है, और 100 साल तक दीति उनको घर से बाहर निकालती है। 100 साल तक दीति उनको घर से बाहर निकालती नहीं है। फिर बाद में भगवान ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं, उनके समझाने के बाद बोलते हैं कि इनके आपके लिनिएज में, आपकी परंपरा में एक शुद्ध भक्त प्रकट होंगे, तो आप जैसे सृष्टि चल रही है उसे चलने। और फिर जन्म होता है किनका? हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष पहले दानव थे इस धरती पर, इतने विशाल। तो अभी हम ब्रह्मांड की बात कर रहे थे, पूरा ब्रह्मांड है, 14 भुवन है। तो ये ब्रह्मांड आधा पानी से भरा हुआ है, इसे बोलते हैं गर्भोदक ओशन, गर्भोदक समुद्र, ये ब्रह्मांड। और इस ब्रह्मांड में पृथ्वी छोटी सी है, तो इसलिए पृथ्वी को वो उठाकर कहीं धरातल में फेंक देते। फिर वराहदेव की उत्पत्ति होती है, युद्ध होता है, और उनको वो हिरण्याक्ष को मार देते हैं। हिरण्यकश्यपु तपस्या करते हैं कई हजार वर्षों तक, और तपस्या करने के बाद वो घर पर आते हैं। और जब वो तपस्या करने जाते हैं तो देवतागण उनके महल पे आक्रमण करते हैं, और कयाधु जो कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी, उन्हें पकड़कर मारने के लिए ले जाते हैं। फिर नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं कि इसके गर्भ में तो बहुत ही सुसंस्कारी संतान है, तो इसे मत मारो। तो नारद मुनि कयाधु को ले जाते हैं, और जब उनकी तपस्या खत्म होती है हिरण्यकश्यपु की, तो कयाधु वापस से महल आती है, और जन्म होता है इसका प्रहलाद महाराज का। बोले प्रहलाद महाराज की जय। तो हम 2 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर इस कथा को कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर हो। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाहिने हिरण्याकशिपोर्वक्षः हिरण्याकशिपोर्वक्षः शीलटङ्कानखादये शीलटङ्कानखादये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा
हरे नरसिम्हा हरे नरसिम्हा हरे नरसिम्हा हरे नरसिम्हा मदिं शरणं प्रपद्ये नरसिम्हा मदिं शरणं तव कर कमल भरे नथा अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु केशव चेता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 तो अभी किसका जन्म हो गया? श्रीमान प्रहलाद महाराज का। तो प्रहलाद महाराज जन्म लिए। जन्म लेने के बाद हिरण्याकशिपु ने उन्हें कहाँ भेजा? गुरुकुल। ठीक है, गुरुकुल भेजा। और गुरुकुल जाते वो अपने सहपाठियों के साथ पढ़ते और वहाँ बैठ के वो कीर्तन करते, भगवान का नाम जप करते। अब उन्हें ये सब कैसे पता लगा? जब कयाधु नारद मुनि के आश्रम में थी, हिरण्याकशिपु तपस्या के लिए गए हुए थे, तो नारद मुनि नित्य उन्हें भागवत सुनाते थे, भागवत पढ़ते थे। कयाधु तो सो जाते थे बीच में सुनते सुनते, परंतु जो गर्भ में जो बच्चा है वो उस भागवतम को सुनता है। भागवतम में एक अध्याय में एक चर्चा आती है कि पहले महीने में बालक के अंग डेवलप होना कुछ शुरू होते हैं, फिर कुछ दूसरे तीसरे महीने में हाथ पे, फिर उसके नाखून, और 7वें महीने में उसमें चेतना आती है, वो भूख और प्यास महसूस करने लगता है। तो बहुत डिटेल में भागवत में वर्णन है बकायदा। एक बार मंदिर में डिवोटी आए थे, डिवोटी ने डॉक्टर थे, वो इतना पढ़ते नहीं थे भागवतम और गीता, दर्शन के लिए आए। तो उनसे चर्चा हुई हमारी। तो चर्चा के दौरान फिर मैंने बोला कि हमारे भागवतम में तो 5000 साल पहले ही सब बता दिया। अभी हम सोनोग्राफी वगैरह ही तो अभी आए ना, मशीनें तो भी आई है, खोज तो अभी हुई है कि दूसरे महीने बच्चा कैसा है, तीसरे में कैसा है। तो भागवतम में तो 5000 साल पहले बता दिया। तो मैं उन्हें बोला, तो उस डॉक्टर ने विश्वास नहीं किया, ऐसा कैसे? तो मैंने भागवतम पकड़ा है, पढ़ो। जब डॉक्टर पढ़ने लगता है उसका सर चकरा जाता है, लिटरली सेम एज इट इज, जैसा उन्होंने वर्णन किया है आज के टाइम में वैज्ञानिकों ने, वैसा ही वर्णन है लगभग भागवतम में मिलता है। तो देखकर वो सोच में पड़ गया। उसी समय वो बोलिए मैं भगवान का नाम जब शुरू करूंगा, चैंटिंग शुरू किया और भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो भागवतम में बता रहे थे गर्भ में चेतना आ जाती है और जो भी हम बोलते हैं सुनते हैं बच्चा उसको श्रवण करता है। तो कीर्तन करते अपने राक्षसी दोस्तों के साथ। जो दोस्त बोलता है यार क्या छोड़ना इसे, खेल कूद, थोड़ा सितोलिया खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट कोई स्वरूप होता होगा उस समय भी नहीं, एक दूसरे की टांग खींचेंगे। खेलने में कितना मजा है। नहीं,
बोलते हैं कौमार मातरे प्राज्ञ है। प्रहलाद महाराज फिर बोलते हैं कि कुमार अवस्था से 5 साल की अवस्था से हमें भगवान की भक्ति में और भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। फिर वो हिरण्याकशिपु के पास जाते हैं, थोड़ी शिक्षा ग्रहण होती है। बोले क्या सीखा? हिरण्याकशिपु पूछते हैं क्या सीखा? फिर वो बोलते हैं असुर वर्य, अपने पापा को क्या बोलते हो? हे राक्षसों के राजा भगवान का भजन ही इस दुनिया में सर्वोत्तम है। इतना सुनना तो मैं दूर फेंक भाग यहाँ से, कौन है तू? अपने बच्चे को ऐसे बोल रहे। तो फिर प्रहलाद महाराज नीचे गिर जाते हैं। फिर बुलाते हैं उनके शिक्षकों को जिन्होंने सिखाया। संत और अमर 2 शिक्षक थे। बोले क्या सिखाते हो तुम उनको? सही चीज सिखाए तो क्या गलत शिक्षा पद्धति तुमने अपना ली है? तो अच्छी बातें सिखाओ। पता नहीं क्या विष्णु नारायण क्या क्या करता रहता है ये। फिर वो संत अमर बोलते हैं महाराज गलती हुई क्षमा करें। तो उसे दोबारा ले जाते हैं, दोबारा वापस ले जाते हैं, वापस समझाते हैं जो भी उनके नीति शास्त्र होते हैं और जो भी शिष्टाचार होता है। और वो जो प्रहलाद 5 साल का है वो उन शिक्षकों को सिखाने लग गया कि भगवान विष्णु ही इस दुनिया की गति है। बहुत तो इतना समझाने पढ़ाने के बाद भी वो समझा ही नहीं। तो जो भी था उसको कुछ समझा बुझा के वापस से महल लेकर आए। अब पिताजी उसको गोद में बैठाए हुए हैं और हाथ फेर रहे हैं सर। प्रहलाद अब क्या सीख कर आए? श्रवणम कीर्तनम विष्णु हमें भगवान का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तेरे को इतना बल कहाँ से मिला प्रहलाद? इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तो प्रहलाद बोलते हैं जहां से आपको बल मिल रहा है वहीं से मेरे को बल मिल रहा है। तो फिर बोलते हैं कैसा राक्षस जन्म कर दिया मैंने, मतलब उसे दुष्ट बता रहे हैं कि कैसा दुष्ट बालक मेरे घर में हुआ है, कैसा नालायक है। इस जगत का भगवान तो मैं हूँ। हिरण्याकशिपु क्या बोलते हैं? इस जगत का भगवान तो मैं हूँ, ये पता नहीं किसे भगवान बनाए बैठा है। फिर उसके ऊपर दुराचार अत्याचार शुरू हो जाता है। कई तरह के अत्याचार आपने देखे होंगे माँ अवतार नरसिंह मूवी में। और सांपों के बीच में डाला जाता है, उसे उबलते हुए कढ़ाई में फेंका जाता है, पहाड़ से नीचे धक्का दिया जाता है। ये सब हो जाता है और हर समय प्रहलाद बच जाता है। फिर अंततः हिरण्याकशिपु पूछते हैं कहाँ तेरे भगवान? बुला, आज तो मैं तेरे भगवान का वध कर दूंगा। कहाँ पर है? बुला। बोलते हैं भगवान तो सब जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। अब भगवान सही में सब जगह। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि भगवान तो सब जगह, तो मंदिर में क्यों जाते हो? भगवान तो सब जगह है, तो मंदिर में क्यों जाते हो? तो फिर अरे भगवान सब जगह है तो भगवान मंदिर में भी तो है। और दूसरा एक किसी ने बताया कि जैसे पानी सब जगह है, नहीं, हवा में भी पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, मॉइस्चर होते हैं। तो आपको जब प्यास लगती है तो आप कहाँ जाते हो? नल के पास जाते हो, मटके के पास जाते हो, सोर्स के पास जाते हो। तो वैसे ही भगवान सब जगह है, परंतु अभी हम में उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान को सब जगह देख पाए, इसलिए हम लोग मंदिर जाते हैं। परंतु प्रहलाद महाराज भगवान को सब जगह देख पा रहे थे, उस स्तर पर वो पहुंच चुके थे। तो फिर हिरण्याकशिपु पूछते हैं भगवान सब जगह है, इस खंबे में भी है क्या? बोले हाँ इसमें भी है। बताता हूं तेरे भगवान। एक गदा लेते हैं और गदा लेकर जोर से उधर मारते हैं। इसके ऊपर? खंबे के ऊपर मारते हैं। वो खंबा फट पड़ता है और फटता है और सामने से आते हैं नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह अवतार आते हैं। पहला इतना अद्भुत अवतार भगवान ने लिया। और क्योंकि हिरण्याकशिपु ने वर मांग रखा था ब्रह्मा जी से, क्योंकि राक्षसों का स्वभाव होता है क्या? अमर होने का। क्या स्वभाव होता है? अमर होने का। जैसे अभी एक मशीन आई है, वैज्ञानिकों ने एक मशीन तैयार करी है, क्रायोजेनिक या कुछ बोलते हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा, कि जब आप मरे ना तो अपने बॉडी को, अपने शरीर को आप इसमें रखवा दें, हम आपके शरीर को फ्रीज कर देंगे। फ्रीज है ना,
ऐसे एक मशीनों में कुछ केमिकल में आपको रख देंगे, और जब हमारे पास ऐसी तकनीक आ जाएगी वापस से जिंदा करने की, तब आपको जिंदा कर देंगे। अब बकायदा चालू सिस्टम, हाँ पता होगा आपको, बकायदा लोग अपने आप को एडमिट करा रहे हैं ऐसी लेबोरेटरी में, ऐसी जगह जहाँ पे ठीक है जब समय आएगा तो हमें आप जिंदा कर दीजिएगा। हाँ बुकिंग करवा रहे, मरने से पहले बुकिंग करवा रहे। तो ये जो स्वभाव होता है ना मरोने का, मैं कभी मरू नहीं, आसुरिक स्वभाव है। ये भौतिक जगत मृत्यु जगत है। क्या है? मृत्यु जगत है। आप जन्म लिए तो मरना तो निश्चित ही है, परंतु असुर क्या चाहते हैं? मैं क्या हो जाऊं? अमर हो जाऊं। फिर वो ब्रह्मा जी से पूछते हैं, भाई मेरे को अमरता का वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो मैं ही नहीं हूं। अमर तो मैं, अभी हमने आयु पढ़ी ना, माना कि मेरी आयु खरबों अरबों में है, इतने साल में जीता हूं, पर मैं खुद ही वो तो नहीं दे सकता। वो सोचता है ब्रह्मा जी को मैं चीट कैसे करूं, कैसे धोखा दूं। तो वरदान मांगता है। क्या वरदान मांगता है? मैं न दिन में मरूं न रात में, और न ऊपर मरूं न नीचे, न देव से मरूं न दानव से, न बाहर मरूं न अंदर मरूं, और इसके अलावा न अस्त्र से और न शस्त्र से। हाँ, न आदमी से, न दानव से, न जानवर से। क्योंकि हिरण्याक्ष जो था ना, उसका भाई, वो किससे मरा था? वराह से। तो उसने भी वरदान मांगा था कुछ ऐसा ही, पर उसने जानवर छोड़ दिया था कि जानवर से तो क्या ही मरूंगा मैं। ये राक्षस लोग हमेशा कुछ ऐसे ही होते हैं। पहले ये क्या नाम है, रावण ने भी कुछ ऐसा ही वरदान मांगा था, और उसने दो चीज मिस कर दी थी। क्या? वानर और मानव। वो रावण सोचे वानर क्या मारेगा, मानव मनुष्य क्या मारेगा, नहीं वो तो दुर्बल लोग है, कैसे मार सकते हैं, मैं तो इतना ताकतवर हूं। तो कोई ना कोई गलती ये लोग कर देते। तो हिरण्याकश्यप ने बोला था मैं किससे भी ना मरूं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के वरदान को ध्यान में रखते हुए ऐसा स्वरूप धारण किया जो उसको देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। क्या है? सिंह का तो मुंह, ऊपर अनंत शेष डेरा डाले हुए हैं, लंबे लंबे नाखून है? और फिर नरसिंह देव बोले, देख न तो मैं नर हूं, है न मैं देवता हूं, न राक्षस हूं, अब तेरा अंत आ गया। फिर कई वर्षों तक लड़ाई होती है, और लड़ाई होने के बाद लड़ते लड़ते नरसिंह देव उसे दहलीज पे ले आते हैं। दहलीज पे लाने के, दहलीज होता ना, न तो घर के बाहर न घर के अंदर, घुटनों पे रखते हैं। घुटनों पे रखने के बाद अपने लंबे लंबे नाखून, हमने अभी कीर्तन किया ना, आरती बोली थी, शीला टंकार नखालय, तो मतलब ऐसे लोहे मजबूत नाखून, नखालय, उससे वो उसकी छाती फाड़ देते। छाती फाड़कर आंतड़ियों को गले में डाल देते हैं। वो गले में डालने के बाद और गर्जना करते हैं जोर से, भयंकर वाले, और सब लोग देखकर डर जाते हैं। बस एक व्यक्ति होता है जो डरता नहीं। वो कौन है? प्रहलाद महाराज। उनको भगवान में सुंदरता नजर आ रही है, क्या खूबसूरत है, कितने सुंदर है मेरे प्रभु, है वैसे देख रहा है वो। क्योंकि जो काल होता है ना, वो दुष्टों के लिए बिल्ली जैसा, जैसे चूहा होता है। चूहा जब बिल्ली को देखेगा तो क्या सोचेगा कि मेरी तो आज, पर वही चूहा जो बिल्ली का बच्चा है, वो जब देखेगा तो बिल्ली को मेरी माँ आ गई। क्योंकि बिल्ली दोनों को अपने जबड़े से पकड़ती है, अपने बच्चे को भी जबड़े से पकड़ेगी और चूहे को भी। जब चूहा जबड़े में तो बोलेगा मेरा काल आ गया, परंतु किटन, जब बच्चा अगर जबड़े में है बिल्ली का, वो क्या सोच रहा है कि मैं कहीं सुरक्षित जगह जा रहा हूं। ये अंतर होता है एक भक्त में और एक राक्षस में। ये अंतर होता है एक भक्त में और एक राक्षस में। तो प्रहलाद महाराज को तो एक सुंदर स्वरूप नजर आ रहा है, बड़े बड़े दांत, हो सकता है हमें सुंदर ना लगे, नहीं
प्रहलाद महाराज को तो वाह क्या स्वरूप धारण किया भगवान ने। और फिर सब डर जाते हैं, अब हाहाकार मच जाता है। तो देवता लोग घबरा गए कि भाई क्या है ये, इतना विशाल और इतना भयानक, और गर्जना कर रहे हैं, क्रोध में आग उगला हो रहे हैं, कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा, सब देवता दूर भाग रहे हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी आप जाइए, आपके तो पति देव है। लक्ष्मी जी बोलती नहीं नहीं, ये स्वरूप तो मैंने भी आज पहली बार देखा है, मैं नहीं जा सकती, मेरे को तो डर लगता है। फिर प्रहलाद महाराज को भेजते हैं कि आप जाइए उनके पास। तो प्रहलाद महाराज जाते हैं, प्रणाम करते हैं, और जैसे नरसिंह देव का नजर प्रहलाद महाराज के ऊपर पड़ता है, तुरंत शांत हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज को गोद में लेते हैं और गोद में लेकर उन्हें सहलाते हैं। वो एक वात्सल्य भाव यहाँ महसूस कर रहे हैं। इससे पहले जो अवतार हुए थे वराह है, इनमें वात्सल्य वाला अनुभव फील नहीं किया था कि हाँ भाई कितना अच्छा लग रहा है उन्हें। अब प्रहलाद को कैसा लग रहा होगा, उसे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिर वो अनुभव करने के लिए फिर भगवान कृष्ण बाल स्वरूप, राम बाल स्वरूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं। फिर प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, फिर भगवान बोलते हैं मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगना मांगो। तो प्रहलाद महाराज बोले कि धन दौलत साम्राज्य ये तो आप ऐसे 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 खत्म कर देते हो, चुटकियों में खत्म कर देते हो, तो क्या मांगो। फिर बोलते हैं कि मेरे जो पिताजी है वो तो फिर थोड़े क्या बहुत दुष्ट स्वभाव के थे, तो मैं चाहता हूं कि उनकी गति वो भी भक्ति और मुक्ति के पाथ पर अग्रसर हो। तो नरसिंह देव बोलते हैं जिस घर में व्यक्ति शुद्ध भक्ति के नियमों का पालन करता है, शुद्ध भक्त बनता है, तो उसकी 7 पीढ़ियां पिछली और 7 पीढ़ियां अगली मुक्ति के रास्ते पर निकल पड़ती है। तो प्रहलाद तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो फिर प्रहलाद भगवान को प्रणाम करते हैं और फिर कथा कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। जैसे मेरे को भी संशय था, जब मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, जब हम छोटे थे, तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ किया ही नहीं हमने माँ के लिए, क्या करें क्या नहीं करें। फिर बाद में श्रीला प्रभुपाद की किताबों भक्तों के टच में आए, तो फिर समझ में आया कि अगर तुम भक्त बनते हो तो 7 पीढ़ियां पिछली जिनको आपने देखा भी नहीं हो, उनको भी पुण्य भक्ति सब मिलता है। तो मैं सोचा ये रास्ता तो अच्छा है, भक्त बनो, भगवान की भक्ति करो और लोगों को भक्ति के बारे में बताओ। तो इसलिए अगर हमें किसी का बेस्ट बढ़िया करना हो, वो क्या है कि हम अच्छे भक्त बने। अच्छे भक्त बने। फिर आगे एक और कथा हम सुनते हैं, ठीक है। गजेंद्र मोक्ष, किस किसने सुना होगा गजेंद्र? इसको शॉर्ट में सुनेंगे। गजेंद्र त्रिकूट पर्वत है एक जगह, वहां पर रहते थे और वहीं पर एक तालाब है और तालाब में एक मगरमच्छ का निवास है। गजेंद्र अपने पुराने जन्म में एक राजा थे और वो किसी कारण से तपस्या में लगे हुए थे, कुछ पूजा पाठ कर रहे थे। तो उनके गुरुजी उनके पास आते हैं, वो टस से मस नहीं होते, बस बैठे रहते हैं ऐसे, तो प्रणाम भी नहीं करते उन्हें, हरे कृष्णा भी नहीं बोलते, दंडवत भी नहीं करते। तो बोले कि जो इतना आलसी है, मतलब टस से मस भी नहीं हो रहा, तो उसके लिए तो हाथी का शरीर बढ़िया रहेगा। तो बोले कि तुम्हें तो नेक्स्ट लाइफ तुम्हारा क्या होगा, हाथी का ही रहेगा, जाओ तुम्हें हाथी का शरीर मिल जाए। बोलते हैं कि जो बैठे हुए रहते हैं और अनादर करते हैं संतों का और बेकार आचरण करते हैं, तो उन्हें हाथी जैसे जीव का शरीर मिलता है। जो खड़े रहते हैं
उन्हें मिलता है वृक्ष वाला, नल कुबेर और मणिग्रीव, वो लीलाएं बताएंगे। और जो लेटे रहते हैं, लेटे लेटे अनादर किए, उन्हें शरीर मिलता है किसका? अजगर का, लेटा रहता है। आपकी मनोवृत्ति के हिसाब से शरीर मिलता है, किसके हिसाब से? अब जैसे किसी को मांसाहार करने की बहुत तमन्ना इच्छा है, उसके बिना उसका जीवन नहीं चल रहा, तो मानव शरीर में रहते हो तो कितना टेंशन है, लेकर आओ, उसे कट करो, मसाले डालो, फ्राई करो, ये करो, सब कितना मेहनत करना पड़ता है ना। जैसे अगर किसी ऐसे जो नॉनवेज खाते हैं उनके सामने भैंस ला के रख दो, भैंस चलती जीवित भैंस, खाओ, उसे खा पाएंगे वो लोग? नहीं खा पाएंगे। वही शेर आराम से शिकार कर लेगा। तो इसका मतलब आप प्राकृतिक रूप से नॉनवेज खाने के लिए नहीं बने। और तो फिर प्रकृति क्या करेगी? उस व्यक्ति को ऐसा शरीर देगी जिससे वो अपनी इच्छा की पूर्ति कर सके। जलजान और लक्षाणी, पद्म पुराण में बताते हैं कि 84 लाख योनियों में क्या क्या डिवाइडेशन है, कि किस तरह से इनका बंटवारा कर रखा है। तो 84 लाख योनियां, जिसमें 4 लाख ह्यूमन बीइंग है, मानव जीवन है, और बाकी 80 लाख तरह तरह के जीव जंतु हैं। अगर प्रश्न करें इतने सारे जीव जंतु संसार में क्यों एग्जिस्ट होते हैं, उसका क्या कारण है? क्योंकि जीव की बहुत तरह की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चाहिए। जैसे आजकल सर्फिंग का बहुत जोर चल रहा है, नहीं? बंगी जंपिंग एक और है, पहाड़ के ऊपर जंप करेंगे। सर्फिंग बोले तो समुद्र की लहरों पे ना वो बोट लगा के वो जैसे ऐसे करते हैं। आप सोचो, यम यम वापी स्मरण भाव त्यजते अंते कलियुग। देह त्याग के समय जैसा आपका भाव होता है, वैसा ही आपको क्या मिलता है? अगला जन्म। जैसा भाव हुआ वैसा ही जन्म मिलता है। अब सोचिए, जो व्यक्ति सर्फिंग के बारे में सोच रहा है, लहरों के बारे में सोच रहा है, तो शरीर में रहते हुए तो समुद्र में नहीं रह सकता वो, तो उसे वैसा शरीर मिलेगा जिसमें वो आराम से समुद्र में रहेगा। तो इसलिए चेतना बहुत जरूरी है। आप किस तरह की चेतना अपने पूरे मानव जीवन में विकसित करते हो, यही आपका अगला जन्म निर्धारित करता है। मरते समय को छिपकली को देख लिया, आजकल कुत्ते रखते हैं, कुत्ता थोड़ी ना पालते हैं पर घरों में कुत्ते रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं उनसे। नहीं, अब कुत्ते की याद आ गई आपको, एक कर्तव्य एक अलग होता है, पर अब उसे प्रेम हो गया और देह त्याग के समय उसकी छवि याद आ गई, तो आपका जन्म वही होगा। उदाहरण है जड़ भरत का, अभी पढ़ेंगे, कल या परसों कथा आएगी। जड़ भरत राजा थे, राजपाट छोड़ा भगवान की तपस्या के लिए, भक्ति के लिए, कुटिया बनाई, कुटिया बना के किसी हिरण से आसक्त हो गए और सुख खोजने गए, खोजते खोजते कहीं गिर गए, मृत्यु हो गई। परंतु उनको अंत समय में हिरण की छवि ध्यान थी, तो उन्हें हिरण का शरीर मिला। पर प्लस पॉइंट ये था कि उन्होंने भगवान का भजन और भक्ति और तपस्या कर रखी थी, तो इसलिए उनको अपना पुराना जन्म याद था, हिरण के शरीर में रहते हुए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप चेतना किस तरह से डेवलप करते हो। तो उन्हें किसका शरीर मिला? हाथी का। और वहीं एक हुहू नाम का गंधर्व था। किसका? हुहू नाम का गंधर्व था। वो क्या करता था कि जो ऋषि मुनि नदी वगैरह में नहा रहे हैं ना, तो उनकी टांग पर खींच लिया करता था, है? तो फिर उसको भी मिला, भाई तेरी ऐसी प्रवृत्ति है मगरमच्छ वाली, तो इस तरह से वो मगरमच्छ। अब जब वो मोमेंट आता है, समय आता है, जब गजेंद्र है वहां जाते हैं, स्नान करें, वो भी मदमस्त है, बहुत शक्तिशाली है, पर क्या है? मदमस्त है। अब उसे पता लग गया कि भाई मगरमच्छ ने क्या किया, पाँव पकड़ लिया मेरा, तो वो सोच रहे कि छोड़ो यार, बाद में देखेंगे, आज जब बाहर निकलेंगे एक झटके में से फेंक देंगे, है? वो ध्यान ही नहीं दे रहे इस चीज पर। तो जो गजेंद्र है ना, समझने के लिए, और इसे एक और चीज हम समझ सकते हो, गजेंद्र हम लोग हैं, और जो मगरमच्छ काल है हमारा, बोलते हैं ना किसी एक्सपायरी डेट और
मैन्युफैक्चरिंग डेट, वैसे हम सबका फिक्स है कब जन्म हुए कब मृत्यु होगी, तो मतलब काल ने हमें पकड़ रखा है और हम लोग उस गजेंद्र के जैसे मदमस्त हैं। देखेंगे बाद में, देखेंगे सुनेंगे बाद में, भागवत सुनेंगे, कोई कथा सुनेंगे यार, जब करेंगे। और फिर जब समय जाता गया उसकी पकड़ तेज होती हुई मगरमच्छ की, और मगरमच्छ धीरे धीरे उसे गहरे जल में ले गया। अब इतना ले गया कि उसके लिए बच पाना मुश्किल है। अब बहुत प्रयास कर रहा है, अब मैं निकालू पाँव को, अब मैं पाँव को निकालू, अब वो निकाल ही नहीं पा रहा। उसके बहुत सारे परिवार वाले थे, पत्नियां थी, बच्चे थे। फिर वो चिल्लाए जोर से, अरे बचाओ बचाओ, मेरे को बचाओ। वो सब उल्टा मुंह करके भाग गए, क्यों तो नहीं बचा सकते। अंत काले नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान ही हमें क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। भगवान का नाम ही हमें बचा सकते हैं। फिर तो सब यूटर्न कर लिए, क्योंकि मृत्यु के समय कौन बचा सकता है आपको। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, भाई ले जाओ सेवा करो, नहीं। तो उस समय नारायण के स्मरण होना जरूरी है। अब चूंकि गजेंद्र ने थोड़ा तप कर रखा था, अब माना कि आप हम सभी भक्ति कर रहे हैं, आचार्यों के अनुसार साधना भक्ति कर रहे हैं, अगर हम इस लाइफ में संपूर्णता नहीं ला पाते तो नेक्स्ट लाइफ में जहां खत्म करिए वहीं से हमें शुरू करने का मौका मिलेगा। तो गजेंद्र को उस असमंजस में, वो जब कष्ट में था, अंत में गजेंद्र को अपना पूर्व जन्म के भजन याद आ गए, तो वो भगवान को पुकारने लगा। तो भगवान वहां प्रकट हुए, गजेंद्र को बचाया, और जो क्या था मगरमच्छ, उसको धड़ से अलग किया उसको, और गजेंद्र को भी उस समय मुक्त किया, और गजेंद्र को अपने साथ वैकुंठ ले जाने लगे। ठीक है, जब वैकुंठ पहुंचे तो वहां देखा कि एक व्यक्ति वहां पर पहले से है। फिर लक्ष्मी जी से पूछा ये कौन है, बोले कि ये वही मगरमच्छ है, जो मगरमच्छ के शरीर में जो जीव था ये वही है। ये पहले कैसे आ गया? बोले गजेंद्र ने तो आपको पुकारा था, पर इसने तो गजेंद्र के पांव पकड़ रखे थे। तो जो एक तो सीधा भगवान को पुकार रहे हैं, और एक दूसरा व्यक्ति वो भक्त के पांव पकड़े हुए है। जो भक्त के चरण पकड़े हुए हैं, जो गुरुजनों के चरण पकड़े हुए हैं, उनका जल्दी उद्धार होता है, और सबसे पहले उनका उद्धार होता है। तो इस तरह से गजेंद्र को मोक्ष प्राप्त हुई। तो गजेंद्र की भी प्रार्थना बहुत सुंदर है, मौका मिलने से इसको पढ़िएगा। तो अभी हम आज भगवान का नाम जप भी करेंगे, ठीक है, और फिर 2-5 मिनट कीर्तन करेंगे, ठीक है। वैसे तो अभी 3-4 लीलाएं और आज की, पर अभी क्या है, एक और चीज आपको बता देते हैं। मैं योगी के बारे में बता रहा था। योगी 8 तरह की सिद्धियां होती है ना, और योगा उस अष्ट सिद्धि पर पहुंचने के लिए एक नियम होते हैं, प्रणाली होती है। तो उसमें सबसे पहले होता है यम। क्या होता है? यम। यम मतलब कुछ एथिकल उसके व्यवहार को वो फॉलो करता है। हिंसा नहीं करेगा, सत्य बोलेगा नहीं, और किसी की कोई चीज चुराएगा नहीं, अपने आप को दृढ़ रखेगा। और सेकंड होता है नियम। नियम में कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करता है, खान पान पे और अपने ब्रह्मचर्य पे, यम नियम। तीसरा होता है आसन। क्या होता है? आसन। आसन जो अलग अलग आसन हम सुनते हैं, जैसे होते हैं ना अलग अलग पोस्चर, आजकल कई योगा वाले कराते हैं। फिर होता है प्राणायाम। फिर होता है प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस रोकना फिर लेना, ठीक है। फिर आपका प्रत्याहार।
अपने अंदर एक इच्छा लेकर आते हो जिससे आप बाहर की चीजों से अलग हो जाओ। छठा है धारणा, कंसंट्रेशन। आप एक जगह कंसंट्रेट करते हो। फिर है ध्याना, मेडिटेशन। और फिर है आठवां समाधि। तो ये 8 पद्धतियां होती है योग की। तो योग का जो प्राथमिक उद्देश्य है क्या है? भगवत प्राप्ति। क्या है? परंतु वो छोड़कर अभी योग क्यों किया जाता है? शरीर अष्टपुष्ट रहे, हम भोग और अच्छे से कर सकें। अभी रसगुल्ला पच नहीं रहा, योग कर ले तो रसगुल्ला अच्छे से बचेगा। जिसमें तो ये प्राणायाम और आसन वाले पार्ट ही हम करते हैं। ये पूरे सीक्वेंस में 8, ये 8 करने के बाद फिर आपको परमात्मा के हृदय में दर्शन होते हैं। और अगर आप सिद्धियों में फंस जाते हो तो फिर आगे आप बढ़ नहीं पाते। तो योग भौतिक चीज है, परंतु इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवत प्राप्ति। आप योग करिए, उद्देश्य शरीर को फिट करना। और शरीर को फिट क्यों करना? कि मैं भजन अच्छे से कर सकूं। मैं क्या कर सकूं? भजन अच्छे से कर सकूं। इसलिए हमें अपने शरीर को फिट करना है। कोई दौड़ना है, कोई एक्सरसाइज करनी है, सुबह जल्दी उठना है, प्राणायाम करना है, फिर बाद में नहा धो के आरती, पूजा, भगवान का नाम जप। नहीं? ठीक है, फिर हम यहीं पर विश्राम दें आज का। हाँ जी, अब मेरा बेस्ट क्या है? क्या नाम है, परीक्षित जी पूछते हैं कि अब मेरा आखिरी समय आने वाला आ गया है, 7 दिन ही बचे। अब मेरे लिए बेस्ट क्या है करना? अब सबसे लिए क्या है? अंत काले नारायण स्मृति। शॉर्ट में, जैसे अभी आपको डॉक्टर बनना है, शॉर्ट में हो गया डॉक्टर बनना है, फिर क्या करते हो? आप एग्जाम फाइट करते हो, 5 साल तैयारी करते हो, डिटेलिंग हो गया। तो इसलिए उसी तरह शॉर्ट में आंसर हो गया कि बेस्ट क्या है हमारे लिए और पूरे मानव समाज के लिए? बेस्ट है अंत काले नारायण स्मृति, नारायण का स्मरण होना तो बेस्ट है। जैसे अभी मैं कल गीता ऑनलाइन क्लास लिया था, आपने सुना? तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि आप एक घर को सजाते हो। क्यों सजाते हो? क्योंकि आप इस घर में रहते हो। इसका मतलब आपको किससे प्यार है? खुद से। और फिर बात आगे बढ़े तो शरीर भी क्या है? एक घर है। तो आप शरीर को सजाते हो क्योंकि इसमें क्या है? इस शरीर में क्या है? आत्मा। आत्मा चली जाएगी तो ना सजाएंगे, फिर तो जला देंगे। अब आत्मा के अंदर भी एक व्यक्तित्व है, वो है भगवान कृष्ण। तो असली जो सेल्फिशनेस हम बोलते हैं ना, अपने लिए सेल्फिश होना, अपने लिए सेल्फिश, और आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है? वो है अपने आप को भगवान नारायण से कनेक्ट करा।